जय हिंद। 133 सीटों पर दलित नेता इलेक्शन लड़ते हैं इस देश के अंदर। टोटल जो है इलेक्शन की सीटें वो 543 सीटें हैं। 543 में से सिर्फ दलित लोगों के लिए 133 सीटें हैं। पर आपको सुन के हैरानी होगी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलित नेताओं को इलेक्शन लड़ने का अधिकार तो दे दिया, पर उन्होंने देश के अंदर दलितों का कभी मुद्दा नहीं उठाया, दलित लोगों का मुद्दा नहीं उठाया। दलित बेटियों के रेप होते उनका मुद्दा नहीं उठाया, दलित लोगों पर अत्याचार होता है इसके लिए कभी मुद्दा नहीं उठाया, SC ST के आरक्षण का कभी उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया। देश के अंदर अन्य और मुद्दे हैं दलित समाज के जुड़े हुए, उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, पर उनके मुद्दों को उठाना वो दलित नेता भूल गए हैं। लगता है कि जैसे उनको इलेक्शन लड़ने के लिए ही बनाया गया है। वो चमचागिरी करते हैं, जिस भी पार्टी के वो आ जाते हैं, जिस पार्टी की वो चुने जाते हैं उसी पार्टी में जाकर वो चमचागिरी करते हैं। नतीजा ये होता है कि दलित समुदाय के लोगों को, जिन लोग दलित समुदाय अपना समझता है, नेता को अपना समझता है, वो ही दलित लोगों को धोखा देते हैं। और दलित लोग फिर अपने देश के अंदर उन नेताओं को वोट देने के बावजूद भी वो गुलाम बन जाते हैं। मैं कुछ ऐसे नेता का जिक्र करना चाहता हूँ जो सिर्फ चमचागिरी करने के लिए जाते हैं, वो सिर्फ चमचागिरी करते हैं। पंजाब के अंदर सुशील कुमार रिंकू, जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर, पहले कांग्रेस थे, कांग्रेस को छोड़ के उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी के जब राहुल गांधी देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में जलंधर सिटी में आए थे। जलंधर से महेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जो कांग्रेस पार्टी के थे, वहाँ के विधायक थे, संसद MP थे। उनकी मौत होने के बाद वो सीट खाली हो गई। फिर आम आदमी पार्टी ने वहाँ से सुशील कुमार रिंकू को इलेक्शन लड़ाया था, जो चमार जाति के थे। उनको इलेक्शन लड़ाने के बाद वो इलेक्शन जीत जाते हैं, और इलेक्शन जीत जाने के बाद वो भारी बहुमत से सीटें जीतने के बाद वो दिल्ली संसद में पहुंच जाते हैं। पर फिर क्या हुआ, उन्होंने इस बार आम आदमी पार्टी को धोखा दिया, पहले कांग्रेस को, फिर आम आदमी पार्टी को छोड़ने के बाद उन्होंने BJP ज्वाइन कर ली। इन्होंने नहीं, फिर BSP को एक बहुत बड़ा झटका लगा। फिर सीमा कुशवाहा BJP के अंदर चली गई। वो पहले BSP की कार्यकर्ता हुआ करती थी, कार्यकर्ता थे, वो नेता बनी, उनको बड़ा पद भी दिया मायावती ने। मायावती के साथ उनकी मुलाकात भी हुई। फिर वो भी BJP, उन्होंने BSP को छोड़ के उन्होंने BJP ज्वाइन कर ली। आज बहुत सारे दलित नेता हैं जो दलित जाति से आते हैं, जिन्होंने BJP ज्वाइन कर रखी है। मणिपुर कांड दलित लोग भूल गए, हाथरस कांड दलित लोग भूल गए, फिर इसके बाद इंदर मेघवाल को भूल गए, फिर इसके बाद पंजाब के फगवाड़ा में बॉबी की हत्या की थी उसे भूल गए। फिर इसके बाद बहुत सारे दलित लोगों को मारा गया, पीटा गया। दिल्ली में सिर्फ मात्र 2-3 साल 5 साल की बच्ची का रेप करके उसको जला दिया गया, वाल्मीकि समाज की लड़की, लोग वो भूल गए। आज दलित समाज के लोगों पर अत्याचार होता है, पर वो सुबह को जूते खाते हैं, शाम को भूल जाते हैं। जैसे उनको भूलने की बिल्कुल आदत पड़ गई है, जैसे उनको लगता है कि हमारे जूते पड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर बाबा साहब भीमराव ने जिनके अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, जिनको अधिकार देने के लिए पूरी ज़िंदगी तक निछावर कर दी, उस बाबा साहब भीमराव को भी ये दलित लोग भूल गए हैं। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आती है तो उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर याद आ जाते हैं। बाबा साहब के उनको जो इन्होंने किया, जो इनको बोलने का अधिकार दिया, बाबा साहब भीमराव ने संसद मेंबर बनने का अधिकार दिया, पार्लियामेंट में मुद्दा उठाने का अधिकार दिया, सरकारी जॉब करने का अधिकार दिया, इनको आत्मनिर्भर होने का अधिकार दिया, इनको गाड़ी, बंगला, बाइक, मोटरसाइकिल सब रखने का अधिकार दिया। शायद इनके पास कुछ ना होता यदि बाबा साहब भीमराव ना होते, पर इन्होंने क्या किया, उसका सबका सत्यानाश करके रख दिया। आज यहाँ दलित समाज के नेता सिर्फ चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं, चंद नोटों के लिए बिक कर जाते हैं, और पार्टी BJP फिर ज्वाइन कर लेते हैं। वो पार्टी BJP जो जिनके बड़े बड़े नेता कह चुके हैं कि भारत का संविधान बदलना जरूरी है, क्योंकि वो RSS की पार्टी है, और RSS बेशक अंदर BJP की सरकार के साथ सहयोग करती है, पर भारत के संविधान और भारतीय तिरंगे को नहीं मानती है। आप सबको पता होना चाहिए। उस RSS के साथ दलित लोगों का जुड़ना, RSS के साथ जुड़ना कितना सही है, कितना सही आप सोचिए ज़रा। हमारे दलित लोग नहीं समझ पाए कि BJP ने के अंदर जाना कितना हमारी गलती है, BJP ज्वाइन करना कितनी बड़ी गलती है। समाज किस ओर जा रहा है हमारा, हम बहुत पीछे जा रहे हैं।
आज आरक्षण के नाम पर हमारे लोगों को मारा जाता है। बाबा साहब को, भीमराव को गालियाँ दी जाती हैं और फिर भी दलित नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं।